हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तिलोत्मा बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और गुरु के महत्व मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने अपने गुरुओं का सादर आदर करते हैं और उनके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रयत्न करते हैं कि वो हमसे खुश हो जाएं और हमारे लिए आशीर्वाद दें। मेरा नाम तिलोत्मा है और मैं स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले गुरु हैं हमारे SP सिंह सर। उन्होंने हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए रास्ते बताए, वीडियो बनाकर और आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए और इसमें रजिस्ट्रेशन करके हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और बहुत से काम उनके ऑर्गेनाइजेशन में जिनको करके हम इनकम कर सकते हैं। इस इनकम को करने के लिए हमें SP सिंह सर की बहुत सारी वीडियोस को देखना पड़ता है। तो आज उनके लिए उनको समर्पित करने के लिए मैं ये गुरु पूर्णिमा की वीडियो बना रही हूँ। ये गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित एक परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग पर आधारित व्यक्तित्व के विकास को प्रबुद्ध करने के लिए और बिना खर्चे के सभी को अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए, सभी को शिक्षा देने के लिए इसको तैयार किया है। और इस पर्व को मनाने के लिए हमारे पुरानी परंपराओं से, पुराने समय से लोग चले आ रहे हैं और अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनको आदर देते हैं। इन गुरुओं को महत्व देने की परंपरा केवल हमारे भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, जैसे कि नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और आदि आसपास के देशों में भी है। वहाँ पर जून से लेकर जुलाई के महीने तक किसी भी समय गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं। हिंदुओं में जो हमारे गुरु जी हैं वेद व्यास जी, उनका जन्म आज के दिन हुआ था और उनका जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से आज के दिन से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता रहा है। मुस्लिमों में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को सभी मानते हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। ईसाइयों में पोप, जो कि गुरु जी के पद पर आसीन होते हैं, जो भी व्यक्ति को उस जगह पर बिठाया जाता है वो सभी ईसाई समाज का गुरु कहलाता है। और सिखों में गुरु नानक देव जी के साथ उनके 10 धर्म गुरु हैं जो इन सबको धर्म की शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, उजाले से अंधकार, अंधकार से उजाले में जाने की शिक्षा देते हैं। हमारे हिंदुओं के गुरु वेद व्यास जी की बात करें तो उनका जन्म आज के दिन हुआ था और उन्होंने 4 वेदों को संकलित किया। वे वेद जिन्हें ब्रह्मा जी ने लिखा था, शंकर जी ने उनको सबके लिए संसार में विस्थापित किया और वेद व्यास जी ने उनका संकलन किया। वेद व्यास जी ने चारों वेदों के अलावा 18 पुराण लिखे हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी और महाभारत भी उन्होंने ही लिखी है। जिन श्रीमद् गीता, भागवत गीता जी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और जब हम इस पृथ्वी लोक से गमन करते हैं तो उसी गीता जी को सुनकर हम यहाँ से महाप्राण अपने छोड़कर और निकलने के लिए तत्पर होते हैं। वेद व्यास जी अमर हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो 7 लोग हैं वो आज भी इस संसार में विचरण कर रहे हैं, जिनमें हम हनुमान जी को तो जानते ही हैं कि वो तो साक्षात हमारे संसार में विराजमान हैं। उसी तरह वेद व्यास जी भी आज भी संसार में विचरण कर रहे हैं। सभी गुरुओं के अंदर वो विस्थापित होते हैं और सबको ज्ञान की और धर्म की शिक्षा देते हैं। गुरु हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, धर्म का सम्मान करना सिखाते हैं। गुरु के गुण का बखान नहीं किया जा सकता क्योंकि गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु हमें हर रास्तों पर चलने के पहले
यदि हम अपने अपने गुरुओं को याद कर लें तो हमारे रास्ते सही हो जाते हैं, हमारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि सब धरती कागज करूं, सब लेखनी बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, पर गुरुगुण लिखा ना जाए। अर्थात पूरी धरती का यदि कागज बना लिया जाए और पूरे वन की वनस्पतियों की लेखनी बना ली जाए, सात समुद्रों को एक करके स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु के गुण की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण द्वैपायन और आदि गुरु जो कि वेदव्यास जी के ही नाम हैं। इनके अलावा आज के दिन कबीरदास जी के शिष्य घीसादास जी का भी जन्म हुआ था। श्री शिरडी के साईं वाले बाबा जी ने आज ही के दिन योग धारण किया था। गौतम बुद्ध ने आज ही के दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अतः आज के दिन को हम छोटे रूप में नहीं बल्कि बड़े रूप में मनाते हैं। हम गुरु नानक देव जी के बारे में भी जानते हैं कि सिख धर्म के गुरुओं में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। कहा गया है कि बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू दा गुरु और मुस्लिमों दा पीर। हम अपने अपने गुरुओं को सम्मान देने से पहले हम अपनी माँ के विषय में कहना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी सबकी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। क्योंकि हमें जन्म देने के बाद सबसे पहले वही हमें ज्ञान देना शुरू करती है। हमें दूध पिलाने से लेकर चलना सिखाती है, गिरते हैं तो हाथ का सहारा देती है, तरह तरह से हमारा ध्यान रखकर हमें छोटे से बड़ा करती है। और जब हम बड़े होकर स्कूल जाने योग्य हो जाते हैं तो स्कूल में हमारे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं। वो हमें ज्ञान देते हैं और आगे की ज़िंदगी में चलने का रास्ता बताते हैं। गुरु हमारे लिए ज्ञान देने का माध्यम है, इसलिए गुरु के संस्कार, गुरु की शिक्षा हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। हमें गुरु जैसा नहीं बनना है, बल्कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। हमें गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने से कई प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं, जो कि हमारे जीवन को उज्जवल बना सकती हैं, हमारे धैर्य को बरकरार रख सकती हैं, हमारे उत्साह को बढ़ा सकती हैं। गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गु जिसका मतलब होता है अंधकार और रू जिसका मतलब होता है उजाला, अर्थात अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला। तमसो माँ ज्योतिर्गमया कि गुरु वो व्यक्ति हैं जो हमको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पहले के समय में विद्यार्थी आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती थी वो आश्रमों में ही रहते थे। आप सभी लोगों ने श्री राम, कृष्ण भगवान और उनके जैसे बहुत सारे शिष्यों के नाम सुने होंगे। इनके गुरु कौन थे? श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे और श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी ऋषि थे। और चाणक्य का नाम भी आप सब लोगों से अछूता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि वो चाणक्य ऋषि जिन्होंने एक छोटे से बालक को बस्ती से उठाकर राजा बना दिया, उन्होंने अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा दी कि वो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः हमको कभी भी गुरु के बारे में छोटा नहीं सोचना है, क्योंकि वो ज्योति है जो खुद जलती है और हमें प्रकाश देती है। अर्थात यहाँ पर मैं अपने एसपी सिंह सर के बारे में भी कहना चाहूँगी कि वो भी वही ज्योति हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम ही लोग हैं जो उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चल रहे और अपने लिए जीवन को सुगम बनाने के रास्ते नहीं अपना रहे। अतः मैं सभी दोस्त लोग जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी से भी ये विनती करूँगी कि आप लोग भी इस स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपनी आईडी ग्रीन करें और आगे बढ़ें और अपने जीवन को संवारें। यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।